रामचंद्र की जय।
तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी। गुरु जी सब दुख मिट जाए, गुरु जी सब दुख मिट जाए, दास की सब तेरे गुण गाए, दास की सब तेरे गुण गाए। तेरा पूरण है दुर्गेश दे, तेरा पूरण है दुर्गेश दे, तेरी जय जय गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी। ओ मेरा बोले गजानन स्वामी की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास जी की चरण कमल बारंबार मना, गुण गाओ सिया राम के, कि हनुमत हो सहाय। हृदय विराजत राम सिया और वीर हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोले राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। भैया मैं करंट मारा टेका से रक्त चमका, गुब्बारे नहीं लगा। पावन ग्राम या तो फिर आगे थोड़ा सा आवाज बढ़ा दे, दूर से बोल। पावन ग्राम आमाचनी के मानस प्रांगण में उपस्थित ममतामय करुणामय वात्सल्यमय माताओं, परम श्रद्धेय सज्जन वृंद, मृदभाषी उद्घोषक महोदय जी, साथ ही इतने सुंदर मानस मंच के रचाए पर बसाए पर सजाए पर जिन जिन भी व्यक्ति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ है, आप समस्त दानदाता समस्त कार्यकर्ता बंधु के चरण कमल प्रणाम करते हुए आज आपके गांव में त्रिदिवसीय संगीतमय मानस गान सम्मेलन के प्रथम कड़ी के रूप में होमला भगवान की कथा कह करके अपन वाणी पवित्रीकरण के साथ साथ भव सागर से पार होकर बहुत ही सुंदर आप सब नौका तैयार करे हो। एक लिए आप समस्त आयुक्त समिति समस्त ग्रामवासी हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद। और आओ जो मोला कथा प्रसंग में चर्चा करना है, और ये कथा प्रसंग है बालकांड दोहा क्रमांक 6, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्हीं करता, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारी विकार। ये पावन सा प्रसंग है और ये बड़ा ही गूढ़ प्रसंग है, आध्यात्मिक रहस्य से भरे हुए हैं। ये जो प्रसंग जो है एक सरल से भाव नीचे में लिखते हैं कि भगवान जब ये सृष्टि की जब रचना करते हैं तो जड़
और चेतन दोनों ला मिला करके ही एक रचना करते हैं। लेकिन जो संत जो होते वो कैसे करते हैं कि ये संसार से सिर्फ गुण ला ही ग्रहण करते और दोष ला छोड़ देते हैं, है ना। ये एक सरल से भाव है। तो आओ इनमें आप चर्चा करे कुछ प्रयास रही। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की नहीं करता। जैसे एक सामान्य से उदाहरण लो, माता मन जिसे रोटी बनाता है ना, रोटी बनाते तो रोटी बनाना है, तब अगर रोटी बनाना है तो क्या करे लगे भैया पिसान अलग पानी अलग कर दे, उमें नमक अलग कर देवे तक रोटी बनी नहीं बने। बटकी में डाल ले पिसान में डाल दे, एक गिलास पानी ला उमें इतना कर डाल दे नमक ला, ओकर बाद फिर उन्हें सान दे और जैसे सान देवे ना ओकर बाद थप्पड़ दे, ओकर बाद कुछ पानी कदे करे नमक कदे करे वो दिखाई नहीं दे, वो पूरा सना जाते। इसलिए गोसाई जी महाराज भी लिखते कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। जब संसार की जब रचना चलते ना तो रचना चलते तो क्या करते भगवान, ये दुनिया की जो प्रपंच है और दुनिया के प्रपंच का ये गुण और अवगुण आए, गुण और अवगुण दोनों ला मिला के शान देते और शान देते ना तबे संसार की रचना होते, तबे तो ये संसार चलते। और जब गुणे गुण कर दिए तब वो संसार नहीं चले, और गुणे अवगुण कर दिए तब बोले संसार नहीं चले। इस संसार में चलाना है, सृष्टि चलाना है, तो ये गुण और ये दोष ये दोनों ला देखे पड़ते। भाई एक ठन पिक्चर जब बनते एक ठन से पिक्चर नहीं है जिसमें खलनायक नहीं रहा, हीरो हवे तो खलनायक भलो के खलनायक है तो ये हीरो हवे, अब खलनायक ही नहीं रही तो हीरो के का रोल है बता। अब वही से तो फिर करुण रस के आरंभ होते, एक खलनायक आते सब लोग सतायक चालू करते थे, ये दही रुगा बड़ बदमाश है या बड़ मारत है कि वो गाड़ी देवे मन जो एकदम करुण रस में भर जाते, तब वो की बार हीरो आ जाते मारते तो हाँ तो मार रो घल दबा मारो लगे। तब यही रचना है संसार की, तबे तो हमारे आगे की काम जो बनते। आखिर एक चर्चा करूं कि आखिर ये गुण और दोष उत्पन्न होते तो होते कहाँ, तो देखें कि ये गुण और दोष जो उत्पन्न हो के ना एक कारण सिर्फ है कि दृष्टि, जैसे दृष्टि वैसने सृष्टि कहे गए हैं। तो ये यहाँ संसार में ना तीन प्रकार के दृष्टि वाला आदमी है, एक काक दृष्टि, दूसरा हंस दृष्टि और तीसरा जो है परमहंस दृष्टि। काक दृष्टि मतलब कौवा के दृष्टिकोण रखने वाला। अब कौवा के स्वभाव का है, कौवा के स्वभाव ही है पीतर के दिन ते छानी में बना ले और कौवल ते कोट ले खीर और तस्मई खवा दे, पूरी खवा दे, छकत ले कौवल खवा दे, उतना खाई सोकर बावजूद भी वो कौवा नहीं तरिया पार में जाके गंदगी ठोन के वो नहीं छोड़े। वो कौवा कभी ये नहीं सोचते कि आप तो बढ़िया बढ़िया खाना खाओ में है तो वो जगह नहीं जाओ, ये नहीं कहे, वो बिल्कुल चल जी कबर कि ओकर दृष्टि में तो हमेशा बुराई ही नजर आती है। तो संसार में भी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें आदमी के पास कितनो गुण रहे, आदमी के पास कितनो गुण रहे, लेकिन वो सिर्फ देखी का सिर्फ अवगुण नहीं देखते है ना, अवगुण ही ओकर नजर में आई लेकिन ओकर शरीर में कितना गुण है नजर नहीं आए। ये ऐसे दृष्टि वाला कौवा दृष्टि कहे गए जिले सिर्फ दोष ही नजर आते और ओकर में अच्छाई कहते ग्रहण नहीं करे, तो ऐसे दृष्टि वाला मतलब काक दृष्टि की। दूसरा हंस दृष्टि, हंस के बारे में कहे गए हैं कि पानी में दूध में ते पानी मिला के दे दे, वो हंस जो है दूध ला अलग कर दे और पानी ला अलग कर देते, अर्थात दूध का है दूध जो हरे गुण मान लीजिए और पानी का हरे दोष। तो संत में हंस में ये गुण है कि ये हंस जो है वो दूध ला ग्रहण कर लिए पानी छोड़ दी, अर्थात संत हंस गुण पाई परिहरी बारी विकार। संत रूपी जो हंस है वो सिर्फ आदमी के दोष ला नहीं देखे, वो सिर्फ काला देखते, वो ओकर गुण ला देखते और गुणे ला ग्रहण करते और उनमें कितना अवगुण है ओकर तरफ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे।
आखिर प्रश्न उठते थे, बचपन से बात सुनते आथन कि संत हंस जो होते दूध ला ग्रहण कर लेते, पानी ला अलग कर देते। हम अपन प्रयास करथन पे कबू पानी अलग नहीं हो। सिरतोने में तुमन देखे हो कुछ देखे हो क्या तुमन सियना हम हंस ला तो वो कैसे रंग के पानी अलग कर देते हुए काबर दूध और पानी के विकट दोस्ती है कि आपस में ऐसे मिल जाते कि दोनों पृथक करना मुश्किल है। लेकिन संत के ये स्वभाव है कि वो अलग कर देते। तो ओकर कारण का है तो देखें, जैसे दूध में माता मन है एक बूंद कोई खटाइल डाल देते तो दूध का हो जाते फट जाते। बस वैसने जो हंस के ओकर जीभ में एक विशेष प्रकार के लाल रहते। जैसे ही दूध के कटोरा में जैसे ही अपन चोंच ला डालते ही दूध फट जाते। और दूध फटिस ना तब का हो जाते, पानी अलगा जाते और दूध अलग हो जाते। तो जो फटे तिलक ग्रहण करते पानी शुद्ध बांट जाते। जैसे दही भी लोग दही बनाते तब पानी मार जा रहे थे, लेकिन हम लोग क्या करने मही भी लोग नहीं बोला तब मेल देते न तब दही के वो अलग दही अलग होते थे, पानी भी अलग रहते। बस वैसे ये हंस के स्वभाव जेमे ओकर जीभ में एक विशेष प्रकार के लार रहते, जेकर से दूध में जैसी अपन चोंच ला डालते ही वो दूध जो फट जाते, तेकर से दूध ला ग्रहण करते और पानी वो छोड़ देते। ये संत के स्वभाव है ना, ये हंस के स्वभाव है। और एक से संत मल्ला हंस के स्वभाव के हंस के प्रतीक बताया गया काबर कि हमारे अंदर यदि कतनो भी बुराई है लेकिन वो बुराई लोग नजरअंदाज कर दे, लेकिन हमारे में कोई एक अच्छाई भी है, वो अच्छाई ला वो ग्रहण कर लेते हैं। काबर एक चीज चर्चा करो मैं है कि संसार में ऐसे कोनो व्यक्ति नहीं है जिसमें ना कोनो दोष ही ना हो, या संसार में कोनो ऐसे व्यक्ति ही ना हो जिसमें सिर्फ दोष ही दोष हो। इस सब में गुण और दोष हर व्यक्ति में रहता है, लेकिन ये बात अलग है कोनो व्यक्ति में दोष ज्यादा है गुण कमती है, कोनो व्यक्ति में गुण कम है दोष ज्यादा है। अरे ये चोर भी चोरी कर ही नहीं, मान लीजिए आमा चानी चोरी करे पर 3 जन चोर आ गए और तीनों जो चोर जो है अलग अलग घर चल दे चोरी करे, अलग अलग घर चल दे चोरी करे। एक घर की कुछ नहीं मिले, एक घर की 2 लाख रुपया पाले, एक घर की नंगत कन गहना जेवर पाले। अब एक जन चोर गए हैं तेकर बार कहीं नहीं मिलिस, ना पैसा मिलिस ना गहना मिलिस। लेकिन वो तीनों चोर जो है जब आपस में इकट्ठा हुई नहीं तब कतका माल कमाओ भैया निकालो। लेकिन वहां भी बंटवारा वो कहा से करी ईमानदारी के साथ करते, ऐसे नहीं 4 टन साकिल धरे थे जेब में डाल लो, ऐसे नहीं। चोर में भी ईमानदारी नहीं, इसे बात नहीं, ओकरों में ईमानदारी है, लेकिन कर्म क्या करते चोरी के करते। लेकिन वो ऐसे ईमानदारी के भी का मतलब वो सिर्फ अपन चोर धन के बंटवारा करे पर तीनों के बीच ईमानदारी रखते। ईमानदारी तो रखो लेकिन कहाँ पर रखो, समाज के बीच ईमानदारी रखो, घर के बीच ईमानदारी रखो। और समाज के बीच घर के बीच में अगर ईमानदारी रखा तो ये तो गुण में बदल जाए। अब बताओ ये चोर जो है आपस में तीनों जन ईमानदारी से बंटवारा कराते हैं तो समाज में क्या फायदा है ना? वैसे हर व्यक्ति में ये गुण है और हर व्यक्ति में ये दोष है, और गुण और दोष मिलकर के इस संसार की गोसाई जी महाराज जो है रचना करे ऐसे भाव बताते। अवनी प्रसंग में चर्चा करे प्रयास करूं एक भजन के पश्चात में। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम राजा चंद्र की जय। रोवत ये नैना मन मान ये चैना, रोवत ये नैना मन मान
हो तोर भक्ति मांगोगे हो प्रभु जी तोर पूजा मांगोगे हो।
पाओगे हो। अर्ज करत हो प्रभु तुरंत पाए हो। विनती करत हो प्रभु तुरंत पाए हो। दर्शन दे बोला दर्शन दे बोला दर्शन दे बोला दर्शन दे बोला हाथ लगाए बैठे हो। तुरंत पाओगे हो हाय राम पूजा पाओगे हो। 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 बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। जड़ते चेतन गुण दोषमय विश्व किन्हीं करता। तो मैं चर्चा करते रहा हूँ कि पहला जो दृष्टि होते कौआ दृष्टि जिन काग दृष्टि कहते जिनमें सिर्फ दोष ही दोष दिखाई देते। और जो दूसरा जो दृष्टि है वो हंस दृष्टि जिनमें सिर्फ गुण ही गुण दिखाई देते बोला दोष दिखाई नहीं दे। और तीसरा प्रकार के दृष्टि है जिन कहते परमहंस दृष्टि। तो परमहंस दृष्टि वाला ना तो वो गुण न देखे ना ही वो दोष न देखे, है ना। तब किस गोसाई जी महाराज उत्तरकांड में भी यही बात लिखते कि सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक गुण या उभय न देखी है सो अविवेक। तो वो परमहंस जो होते ना ये गुण भी नहीं देखे और दोष भी नहीं देखे। का भर नहीं देखे कि भैया ये संसार की रचना जो है माया से ही हो है और माया से रचना हो के कारण से यहाँ गुण भी मिली और यहाँ दोष भी मिली। तो गुण के पीछे जाना भी अविवेक है और दोष के पीछे देखना भी तो ये अविवेक तो है ही है ना। तो ये ग्रहण करना किसे तो बस ये गुण और दोष दोनों से परे ये परमहंस दृष्टि के व्यक्ति मन के बात रहते हैं। कबर के परमहंस कुल प्राप्त होते ये दृष्टि कुल प्राप्त होते तब वो ये दृष्टि विहीन प्राप्त होते। अस विवेक जब देहि विधाता तजहि तब तजी दोष गुण ही मन रहता। जब परमात्मा है जो जब ऐसा जब दृष्टि कोनो व्यक्ति प्रदान करते ना तब ये प्राप्त होते। और दूसरी बात एक बात कहूँ कि इस बात में भगवान शंकर जी महाराज जो पुष्टि करते हुए कहते है ना कि भगवान शंकर जी महाराज जब माता पार्वती बताइए भगवान के अवतार के रहस्य तो एक तीसरा नंबर के रहस्य बताइए। और तीसरा नंबर के रहस्य बताते हुए कहते कि नारद श्राप दिन एक बार भगवान शंकर उत्कीच की नारद एकदम श्राप दिस भगवान तेकर सती भगवान के अवतार हुई माता पार्वती जो टपाक से भगवान की ही निंदा करे चालू कर दी। अरे नारद जी श्राप दे का अपराध रमापति किन्ना का अपराध इसे करी जेकर से बोला श्राप दी माता पार्वती नारद अपन गुरु माने। तो नारद जी महाराज ने कहा है कि ये तो मोर गुरु है मोर गुरु में कोनो दोष नहीं है। हाँ दोष हो सकता भगवान में दोष नहीं सोई तब तो वो श्राप दी का पढ़ देती इसके भगवान शंकर जी महाराज कि इसके बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय जेहि जस रघुपति करहि तस सो तेहि छन तैसे हो। कहते कि पार्वती ये संसार में ना तो कोनो ज्ञानी है ना ही कोनो मूर्ख है। जब भगवान जो है जिन लोग ज्ञानी बनाना चाहते ना तो वो ज्ञानी बन जाते और भगवान जो है जिन लोग मूर्ख बनाना चाहते ना तब वो मूर्ख बन जाते। ये भगवान जो है ऐसे खेल खेलते का कारण से माया के कारण से है ना। एक तो बात आती चलो एक बात अलग है कि गुण तो सब जगह प्रशंसनीय है लेकिन अवगुण तो सब जगह निंदनीय है। तो चलो अवगुण तो है ही निंदनीय लेकिन गुण काबू में देखना चाहिए कि है ना रचना तो गुण दोष दोनों बराबर मिलकर के बने।
एक तात्पर्य क्या है कि देखें गुण और दोष एक चीज है एक लेकिन हमारे समाज में सामाजिक प्रक्रिया के अनुसार से जेल हमन गुण बना दे ना, जेल अच्छा कह दें तो गुण हो गए और जेल बेकार कह दें वो अवगुण हो गए। एक जन लड़का के ऐसने सेना में चयन हो अब बढ़िया हुआ सैनिक बन गए। अब ओकर ड्यूटी कहाँ लगे रही से जे जगह रात्रि में सब सैनिक मन सुते रहे तो बाहर में वो पिस्तौल धर के बंदूक धर के वो इकर मन के रखवारी करे रात में सुते तब भाई बारी बारी सबके पहरा रहते। ओतकी बेर का हो इसके रात उनके समय है पाकिस्तान ढाले अब बड़कन 15-20 जन आतंकवादी मन हमला करे। ये दूरबीन में देखी अब बड़कन आतंकवादी मन आते अब एक ही जन है ना, बाकी मन सब सुते है ये रखवारी रखा थे माटी में। जैसी आवाज देखी पोजीशन ले ली सब जितना जन आतंकवादी आते 20 जन पूछ दी। अब 20 जन पूछ दी अब गोलीबारी की आवाज सुनी तो संगवारी मन उठी कहते कि अरे बढ़िया करे भैया यहाँ 200 आदमी सुते रहे और कौन जनी थे हमारे मन के रक्षा नहीं करते तो आधु जन सैनिक मन 200 सैनिक मन आज मर जाते। अब फिर क्या हुआ 2-3 महीना के बाद 26 जनवरी ऐसे 26 जनवरी ऐसे ओकर नाम के चयन हुई इसका जतीवन परमवीर चक्र के उपाधि मिली 16 साथ में 10 लाख रुपया चेक ते बहुत बड़े काम करे वीरता के काम करे है। अब वीर के काम करे इसके को 10 लाख के चेक और परमवीर चक्र की उपाधि मिली कहा राष्ट्रपति के हाथ से एकदम फूल के बीच आ जाए। अब 2-4 महीना के बाद ओकर मन हुई कि अब बड़ दिन हो गए हैं सेना में रहे घर में दाई दादा सुरता आते कबर अपन दाई दादा के इकलौता लेकर रहे बेचारा वो तब वो का करी छुट्टी मांगी 1 महीना के अपन घर है। अब घर है तब पता चलते आषाढ़ के महीना रहा। आषाढ़ के महीना में होते का सब जन के बकरी की सरहद का में निर्माण होते ढेखरा गड़िया में ये ढन ढेखरा गढ़े ते मोरे हो पार के तोरे अक्सर होते का जैसे ही बरसात आषाढ़ के महीना चालू होते है ना पुराना ढेखरा गड़िया रहा था मत सड़ जाते तब फिर नवा ढेखरा गड़िया था वही बेखर तो वो इसने ढेखरा गड़िया थी तो ओकर पड़ोसी एक ढाने एक हाथ में दबा दी सिकर जगह इकर बकरी ढालना एक दबा दी तब झगड़ा हुई पड़ोसी से तो एक दाई और दादा डोकरी और डोकरा हो गए बेचारा मन। अब पड़ोसी के 4 जवान बेटे हैं तो झगड़ा हुई। अब झगड़ा हुई तो पड़ोसी मन का करे एक दाई और ददल नंगत उठा कचरत रहे कबर पड़ोसी 4 जन बेटे है पड़ोसी 5 जन मिल के एक दाई और ददल नंगत पीटत रहे ओतकी बेरिए देख परिस ना अब गुस्सा इतना बढ़े सैनिक आदमी पिस्तौल धर के हमें सब पिस्तौल में बात करे का आदत निकाली बंदूक ला ढा करके 5 झलक घूम दिस अब 5 झलक घूम दिस तुरंत डग्गा ऐसी पुलिस मन धर के हाथ में हथकड़ी लगी हथकड़ी लगा के ले कोर्ट में बोला पेश करेगी। जैसे ही जज के सामने बोला पेश करेगी पूछी बोला जज वकील की इसका अपराध क्या है किसने तो वकील कहते महाराज ये 5 जन निर्दोष व्यक्ति मतलब अपन बंदूक ला निकाली सब भूंस दी 5 जन की हत्या कर दी। तब जज पूछ से वकील कहा थे 5 जन के ते हत्या कर दे बंदूक निकाल के गोली से भून दिस कहा थे क्या ये सत्य बात है। वो सिपाही कहते कि हमारा जो सत्य बात है मैं बंदूक निकालना भूंजे होंगे चलो ठीक है। अब ओकर बाद जज अपन फैसला सुनाते ताजे हिंद दफा 302 के तहत इसको फांसी की सजा मुकर्रर की जाती है। मुड़िल गड़िया दिस बेचारा तब किस जज है पूछी साकी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो कहते कहा सफाई में कहूँ महाराज बोले एक चीज समझ नहीं आते किसका समझ नहीं आते
देश के सरहद में गे रहे हो तो 20 झल भूंजे हो तब 10 लाख के चेक मिली से, परमवीर चक्र की नाम मिली से। और जब घर में आओ तो बकरी के सरहद पर झगड़ा होत रही, तो बकरी के सरहद पर 5 झल भूंजे तो खबर मृत्यु दल देते। अरे 10 लाख नहीं देते तो कम से कम 50,000 लग देते थे। 50,000 लग घलों नहीं दे से बोले मृत्यु दल दे देते हैं। बोले ये समझ नहीं आते। तब किसके देखो हमारे देश के कानून अलग है, हमारे समाज के कानून अलग है, हमारे जातिगत समाज के कानून अलग है, हमारे गांव समाज के कानून अलग है, हमारे घर के कानून अलग है। तो हम जो जिसे हमला निर्वाह करना है, गांव में कई जाति के लोग हम लोग सब लोग आपस में मिल के रहना है। तो भैया सब लोग आपस में मिल के रहना, गांव वाला मन मिल के एक नियम बनाता और जो वो नियम में चल गए वही तो गुण होगी। और जो वो नियम के पालन नहीं करे तो वो अवगुण होगा। बता वो आदमी एक ठान काम करे, देश के सरहद में 20 झल भूंजिस 10 लाख इनाम मिलिस, परमवीर कहले। घर में 5 झल भूंजिस हत्यारा कहले, फांसी की सजा हो। काम तो वही करे है ना, 20 झल भूंजिस या 5 झल भूंजिस। लेकिन बात वही कि हमारा देश में जो बाहर के आदमी छल से प्रवेश करते वो हमारे दुश्मन है, बोला मारना पुण्य है। लेकिन गांव में तो घरों घर पड़ोसी से झगड़ा होता सब बोला मार देना, जान से मार देना, कहाँ के नहीं आए। ठीक है तो डान एक हाथ चपत दे, गांव के 4 जन सियान क्या करी बलाक लान बोला फैसला करवा। वो देखी का तो चिन्ह ना, तो बोला मारे के अधिकार कौन दे? मारे का अधिकार सिर्फ तो देश की सरहद में। तो बस वो गुण हो गए और ये का हो गए अवगुण हो गए। तो एक से गोसाई जी महाराज कहते कि संसार की रचना माया से ही हो है। तो कहते गुण या उभय न देखिए सो अविवेकी। गुण और दोष मत देखो ना भैया, ये सब अपन अपन दिनचर्या बनाए बर, समाज के कार्य के निर्वहन करे बर, परिवार के कार्य के निर्वहन करे बर ये हम एक नियम बना है। और जो नियम के पालन करते वही गुणवान कहलाते, और जो नियम के पालन नहीं करे वही दोष हो जाते। अब अनेक भजन की यात्रा करते फिर चर्चा करे प्रयास रही। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। राम ये सत समझे, राम भजन मजे ये सत समझे। मन तोर लगा लेना, गाल में मोर संगी हर गुण गा लेना। प्रभु गुण गा लेना।
प्रभु तरस पाए पर सत्संग में आए पर प्रभु तरस पाए पर सत्संग में आए पर मंदिर लगा लेना काल में मोर सत्संग मोर सत्संग हर गुण गा लेना काल में मोर सत्संग हर गुण गा लेना चंद्र की जय। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्नी करता और संत हंस गुण गह परिहरि बारी विकार। जो संत जो है इस संसार के दोष पूर्ण रूप से त्याग देते, ओकर प्रति ध्यान नहीं दे। और वास्तविकता में अगर देखें कि एक चर्चा करते हो कि परमहंस दृष्टि के, तो वास्तविकता में यहाँ तो परमहंस तो कोनो नहीं है। और यदि कुछ है तो हाँ, तो एक चीज किए जा सकते, संत हम सब बन सकते हैं। और संत जब हम कब बन सकते हैं कि जब हम काकरो बुराई ना देख करके सिर्फ अगर अच्छाई देखें और अच्छाई ला देख करके बोला आगे यदि हम मार्गदर्शन करें तो ओकर लिए एक प्रेरणा स्रोत बने, एक अगर मार्गदर्शक अगर बनत तो वो व्यक्ति ला भी हम आगे एक नया जीवन दे सकत हन, नई ऊंचाई को प्रदान कर सकत हन। ये संत मन के स्वभाव रहते हैं कि गुण तो सब में है, अवगुण घनुक सब में है ना। तो लेकिन अवगुण ला यदि, और अवगुण तो हर जगह त्याज्य है, अवगुण अगर ध्यान दे करके अगर वही अगर प्रेरणा सोच बना तब बनी हुआ फलाना अच्छा जुआ खेलते जी, जीतते तो चल तो सीखे लागी हम मन फेंको जीतबो के दिन न जीतबे, एक न एक दिन तो हारना जरूरी है। एक दिन पिया थे तो फलाना बढ़िया पीते जी, चलो वो आधा पा पी था मैंने एक पा पीबो के तो हो तो के काम। ये बुराई के कभी भी नकल नहीं करना। यदि अगर आपको नकल करना ही है तो अच्छाई के ही नकल करो, जेकर से जो जीवन में एक नया पड़ाव आ सके। लेकिन गोसाई जी महाराज भी कहते कि ये दोनों लोगों भी ध्यान नहीं देना है अन्य प्रसंग, और दोनों काबर ध्यान नहीं देना है। अरे दोनों ही तो गुण और दोष ला देखना ही तो पतन के मार्ग में। काबर के संसार जो माया से ही बने हुए हैं, और माया से ही बने होने के कारण से कहा कि गुण जो है हमेशा ये आकर्षण प्रदान करते हैं,
है ना। और जल भले ये दोष जो है हमेशा त्याज्य है, लेकिन ये गुण जो है क्या करते हैं, हमेशा ये आकर्षण प्रदान करते हैं। और यही गुण जो है ज्यादा गुणवान आदमी की जब प्रशंसा से कर देवे ना, तो वो गुण के मारे वो फूल जाते थे, भाई के मोर समान कोनो नहीं है, मैं नहीं रहूं तो ऐसे हो जाए। एक गुण के भी अहंकार आते। एक जन आदमी है, ओकर घर ओकर समझी ऐसी बेटी दे हो, चल अब्बर दिन हो गए नहीं हो के और सांझ वारे ऐसे विचार है। तब ओकर समझी गांव वाला कहते चल न समझी सांझ की हुई तन मंदिर ढल ले आबो ऐसे के। तो ओकर समझी कहते मोर समझी तब बड़ कोचरू रही भाई, फिर आज किसन माया करत है जो मंदिर ढल ले आबो कहा काबर सांझ किन के जुगाड़ वाला मन जाते नहीं तो कहाँ जाते हैं, कहो तो मंदिर जाते हैं कहते। वो समझ के चल भाई आज बने सुरता करके ले गए थे, कहा जुगाड़ नहीं कर रही से। अब दोनों जन गे भी करी तो वो सिरतोनेज के मंदिर में लग दे सुहागा, कहते कि चल भैया बढ़िया करे सिरतोने के मंदिर में लान दे, बढ़िया करे एक को दिन नहीं घुमाते। अब मंदिर जो सगा है तो समझी भगवान ने देखिए, भगवान ने देख के प्रणाम करते एकदम स्तुति करते, बड़ा प्रसन्न है। अब अपन समझिल देखते यही पूजा करत हुई की तो वो पूजा नहीं करे, ऊपर डालने से आखिर कर दे छटिया दे, ऊपर डालने देखत रहे। तक कहते का संधि पूजा पाठ कर रही थी तो कैसे ऊपर डाला देखा था, जितना बेर हो गया ततना बेर ले। तब अपन समझिल कहते ये पंखा चला था तेरा देखा था, देखा तो है ये पंखा चला था, बटन बंद कर दे रे, बटन बंद करे का नाम लिखा है पढ़े से में कहते। तब पढ़िए फलाना राम को फलाना नाम के पुत्र प्राप्ति के अवसर पर दादा श्री फलाना राम के द्वारा ये पंखा संप्रेम भेंट। बुकर समझ दिमाग खराब हो गए, 1000 के बिगड़ा पंखा दे बोलो 3 पीढ़ी के नाम चलवा था और बड़ा ताव बता सकते। तो देखो दान देने भी का है गुण है, दान देने भी गुण है, लेकिन ये गुण में भी वो कहा आ जाते अहंकार। बस्ती में कोई पंखा दान नहीं करे, इसमें पंखा दान कर दे। दान अच्छी बात है, बढ़िया है, सत्कर्म है, लेकिन सत्कर्म भी जो करते ना तो सत्कर्म में भी अहंकार आ जाते। रामचरितमानस में एक पात्र देखा जाए बाली, बाली जो सत्कर्म के प्रतीक आए, बाली के जीवन में सत्कर्म है, पुण्यात्मा है, लेकिन जितनी वो पुण्य करी, जितनी वो सत्कर्म करी, उतकी ओकर जीवन में अहंकार बढ़ते। एक प्रसंग आता, दुंदुभी नाम के राक्षस के मारे पूरा वो क्षेत्र परेशान हो रहा है। एक दिन बाली ने पुकारी, दुंदुभी मारे पर बाली निकल गई। अब बाली जब निकलिस नहीं तब देखते दुंदुभी मारिस और का करिस, मारे के बाद बाली सोची जितना ये क्षेत्र के ऋषि मुनि मन ला ये राक्षस सतात रही से कोनो ना तो भजन करन दे ना तो कोनो ना पूजा करन देते रही से, आज मैं मार दे। अब मार दे तो जंगल में मारे होते कुछ हम तो देखेंगे, तब मैं इतना बड़े राक्षस को मार दे तो दुनिया जाने कैसे। बात बाली के जीवन में ही है, मैं इतना बड़े राक्षस को मार दे तो दुनिया जान ही कैसे कि बाली मारे। हमन दान देथन तो पैम्पलेट में नाम छपवाथन कि नहीं, एक आध जन के नाम छोड़ गए तो फिर आयोजन समिति के बूता बन जाते, मोर नाम किसे छोड़ देते, सब जन के नाम लोग छोड़े बस वही पुण्य के अहंकार है। बाली जो है पीला बत्ती जल गया, सब एक कोठन लट्टूमन चिन्हात नहीं है। तो बाली जो है ओकर मन में यही भावना ऐसी, राक्षस को मार दे तो देखे कौन है, जानी किसी की ये काम ला बाली करे। तब का करी, ऋषि मुनि मन कहाँ है, ऋषि मुख पर्वत में है। ऋषि मुख पर्वत में सब जन यज्ञ करते, धरी एक टांगला पैर में दबाई सो, एक टांगला हाथ में धरी सो, 2 टुकड़ा चीर दी और 2 टुकड़ा करके कहाँ फेंक दी से, 1 टुकड़ा सीधा जगह ऋषि मुनि मन यज्ञ हवन करते नीचे फेंक दी। अब बाली इतना काम के लिए और साधुवाद मिलना चाहिए, लेकिन एक काम के बदले बाली मिलिस तो मिलिस का श्राप मिल गया। और श्राप का मिलिस कि जैन भी व्यक्ति जो है ये यज्ञ हवन जो चलत अपवित्र कर दे, तो ऐसा अपवित्र करने वाले व्यक्ति के
वो व्यक्ति अगर यहाँ दोबारा ये कदम रखा थे तो ओकर शरीर के 100 टुकड़ा हो जाए। बाली ने साधुवाद मिलना चाहिए, कर्म बहुत अच्छा है, लेकिन ये कर्म में अहंकार आ गया। तो एकर से थी ना भी गोसाई जी महाराज के गुण अवगुण तो देखना ही नहीं, हो तो सर्वथा त्याज्य ही है अवगुण, लेकिन गुण भी नहीं देखना चाहिए। कबर कि यहू में अहंकार आते, और यही जो अहंकार जो है जीव के जीवन में पतन के कारण बनते। कि बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। अब एक भजन करते फिर पुनः चर्चा करे के प्रयास रही। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। माया बजरिया मकिंजरा करके तहा मन मानी, भक्ति बिना जीना बिरथा सुन लेना राम कहानी। राम है आसा, राम है श्वासा, आ जाना संगीत राम द्वारे।
संगी राम दुआरे 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 बोल श्यामल रामचंद्र की जय। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की नहीं करता और संत हंस गुण गहहि पर हरि बारी विकार। इस संसार की रचना गुण और दोष से मिलकर के बना है। तो एक चर्चा और करूं कि ना तो ये संसार में ना तो कोनो गुणवान है ना ही कोनो व्यक्ति जो है दोष युक्त है। जब भगवान जिन गुणवान बनाना चाहते गुणवान बन जाते, जिन दोषी बनाना चाहते वो दोषी बन जाते। ये भगवान की खेल है। रामचरितमानस में ऐसे कई पात्र के उदाहरण आते। तो गोसाई जी महाराज जी ये बात पुनः लिखते कि तो भगवान के काम का है जो चेतन को जड़ करे, जड़ ही करे चेतन। भगवान के काम का है इस संसार में जो व्यक्ति जो जड़ है वो जड़ ल चेतन बना देते और चेतन लगलों को वो जड़ बना देते। और जब इसलिए जड़ और चेतन की जो चर्चा जो है चलते रहते ना तभी ये सृष्टि के संचालन होते। सृष्टि में जब चलते रहते तभी कभी फलाना की बहू आ रही दही एकदम बढ़िया रही, फिर का करबे 2 साल बढ़िया रही से ओकर बाद एकदम सिद्धवी रही, ओकर बाद में पता लगी इसके अब्बल लड़ती नहीं कि 2 साल का अब्बल नहीं लड़त रही, सब का अब्बल लड़ते। तो बस सबके अंतःकरण में प्रेरणा देने वाला परमात्मा ही है। और जैसे जैसे प्रेरणा देते तैसने होते। अब बताओ माता कैकेयी जो है जब भगवान राम पूजा करे ना रोज नहा के आए बिचारी है, भगवान के सामने एक ठन विनती करे। का विनती करे? जो विधि जन्म देव कर छोहु और हो राम सिय पूत पतोहु। भगवान से विनती करे कि हे भगवान अगले जन्म में मोला नारी बनाबे। भगवान पूछ दे काबर नारी बनूं का तो दुख पाए पर वो नर नहीं बन जा राजा नहीं बना दोगे? नहीं नहीं मैं नारी बन होगा। तो नारी बने का तो मकसद का है तिलक बता। तब मैं राम ला जन्म दूं बेटा के रूप में पाऊं, राम मोला बेटा बने सीता मोर बहू बने। बता के जन्म के बाद तो मांगत है अगले यहू जन्म में भगवान की इस यहू जन्म में तो राम तोर बेटा छरेगा और सीता तोर बहू छरेगा। तो काबर ते ओ मांगा था? तो नहीं यहू जन्म में मोर बेटा है राम, हाँ सीता मोर बहू है, लेकिन अगले जन्म में मैं अपन गर्भ से जन्म देना चाहता। पता भगवान के प्रति इतना लगाओ माता के पता नहीं अचानक होकर जीवन में एक नानचून जड़ता ऐसी और जड़ता आके वही के कैले इतना कठोर बना दिस कि जैन राम लहू है ना अपन प्राण से भी ज्यादा चाहे। वही राम ला 14 साल से निकाला करा। माता के भल मन साहब देखो अपन रहूं कि बड़े जन नया ठन बिल्डिंग बनवा रही है ना अपन रहूं के एक ठन नवा बिल्डिंग बनवा रही से जिला कनक भवन कहते कि कई बार बना रही थे कर नाम से थे ओकर नाम दिस कनक भवन। अब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण मांग के लगी सो डाल बहुत धर के आगे मन है ना बिहाव हो गए माता मनक बका के 64 ठन बहु कितना प्रश्न हो इस माता के कही है। अब देखें अब मुंह दिखाई देना है बेटा वो बहू ना वो घर में प्रवेश नहीं करे बन के रेडी है सत्यनारायण की पूजा बस करवा पाचे रहे अपन वो घर में नहीं रही का करे राम और सीता वो मकान भवन में सब देश के बेटा आज के बाद तू हरे। माता कैकेयी के पास एक ठन चूड़ामणि रही से और चूड़ामणि की विशेषता कार्य जेकर माथा में वो चूड़ामणि लग गए ना ओकर सुहाग अटल हो जाते अक्षय हो जाते। माता सीता वो चूड़ामणि देते अपन सुहाग नष्ट कर लेकिन तोर सुहाग बेटी अमर रहे। इतना प्रेम करने वाली जड़ता आगे ओकर जीवन वनवास निकाल दे। तो ये भगवान की खेल है। तो ये अब माता कैकेयी में गुण न देखन के अवगुण न देखन लेकिन हमला हो सके तो सिर्फ गुण ही देखना है अवगुण तो सर्वथा त्याज्य ही है। पीला बत्ती संकेत दे चुके हैं अब अनेक भजन करते फिर विदा लेबो। बोले लखन से रामचंद्र की जय है। बोल
बोले भोलेनाथ महाराज की जय। हो मुश्किल
ओ शंकर नाथ रे, ओ मेरा भोला है भंडारी, कर मंत्री की सवारी, भोलेनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ कारा कांवर करके बोले, तेरे साथ ये भूत की टोले, मेरे नाथ रे। चलिए चलिए सभी से निवेदन है, एक बार जोरदार जयकारे के साथ बोले भोलेनाथ महाराज की। और सभी को ताली बजाते हुए गाना है, दोनों हाथ उठाकर। तो चलिए ओ मेरा भोला है भंडारी, करे मंत्री की सवारी, भोलेनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ मेरा भोला है भंडारी, करे मंत्री की सवारी, भोलेनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ कारा कांवर करके बोले, तेरे साथ में भूत की टोली, तेरे नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। जप हाजा हाजा हर हर भोला, सुन महादेव, जप हाजा हाजा हर हर भोला, सुन महादेव।